विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 27 मंत्रों का संकलन है। प्रगाथ नामक छंद में मंत्र निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अस्तुत श्रवणार्थ इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मोषत्वा बाघतश्च नारे अस्मन्निरे रमन् आरात्ता चित्सधमादन्न आगहेह वासन्नपश्रुधे। इस मंत्र में इंद्र भगवान का उपासक भक्त कह रहा है कि कोई भी हो लेकिन हमको तुमसे अलग न कर सके। तुम्हारे बड़े बड़े उपासक हैं लेकिन तुमसे कोई भी हमें अलग न कर सके, यानी तुम्हारे प्रति हमारी अनन्य भक्ति बनी रहे। त्वा वासतः न अस्मत् आरे। त्वा वासता माने तुम्हारा बड़ा भक्त भी, उपासक भी, न अस्मत् आरे, न हमको तुमसे दूर कर सके। आरे माने दूर, आरात दूर और निकट के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ प्रसंगानुकूल दूर होगा। तो अस्मत् आरे न, यानी हमसे दूर न कर सके। न अस्मत् आरे, आरे माने दूर, अस्मत् माने हमको, न माने नहीं, तो माने तुमसे, तो तुमसे हमें दूर न कर पावे। आरात तात चित न सधमादम आयाश। आरात तात माने, आरात दूर को कहते हैं, और आरात तात माने दूर से भी, न सदमादम, न माने हमारे, सधमादम माने यज्ञ स्थल पर, आगहि माने आओ। तो हे इंद्र तुम दूर से भी हमारे इस यज्ञ भूमि पर आओ। यह वासन उपशुद्धि, यह माने इस यज्ञ भूमि पर आकर के, उप माने समीप से, शुद्धि माने सुनो, हमारी स्तुति सुनो, हमारा निवेदन सुनो। तो हे इंद्र कोई भी तुमको हमसे दूर न कर सके। हे इंद्र तुम दूर हो तो भी हमारे यज्ञ में शीघ्र आओ, यहाँ रुककर हमारी स्तुतियां सुनो। कोई भी न दूर तुमको, कोई भी न दूर तुमसे हमको भगवान कर पाए। प्रेम परस्पर बना रहे, अंतर न कभी आ पाए। दूर देश में हो तो भी हे देव शीघ्र ही आओ। रुको यज्ञ में स्तुतियों को विधिवत सुनते जाओ। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र। शीर्षक है यज्ञ में स्तुति कर्ताओं की तत्परता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते स जावधो न मक्ष आसते इन्द्रे कामम् जरितारो वसो जपो रथेन पादमादधुः। इस दूसरे मंत्र में सोम यज्ञ में स्तुतिकर्ताओं के बड़े रूप में बहुसंख्यक होकर बैठने का दृश्य और इंद्र से धन वैभव की कामना का कथन है। ये सुते इमे ब्रह्म कृतः ही, ते माने तुम्हारे, सुते माने होने वाले यज्ञ में सोम रस निकालने का कार्य चलने पर ब्रह्मकृता है। ब्रह्मकृता हमने ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को अथवा स्तोत्र को। स्तोत्र श्रवण में और स्तोत्र पाठ करने में इस प्रकार से स्तोत्र कर्ता और स्तोत्र पाठी बहुसंख्यक बैठ जाते हैं सोम यज्ञ में। वैसे ही प्रतीत होता है कि मधौ मक्ष न, मधौ माने और मधौ मक्ष माने होता मधुमक्खियां, न माने समान। जैसे मधु के छत्ते पर मधुमक्खियां बैठ जाती हैं बहुसंख्यक एक दूसरे से सट करके लग करके, वैसे ही सोम यज्ञ में तुम्हारे प्रशंसा विषयक स्तुति विषयक मंत्रों के पाठ और श्रवण हेतु अनेक श्रोताओं के और पाठकर्ताओं के दल सट करके बैठ जाते हैं। सचे आसते माने साथ साथ बैठ जाते हैं। वसुयो जरितारः, वसुयो माने वसु कहते हैं धनैश्वर्य को। धनैश्वर्य के प्राप्त हेतु जरितारः माने स्तुतिकर्ता लोग बड़ी तत्परता से वहां बैठे रहते हैं सावधानी से। कैसे? रथम न पादम, जैसे रथ पर पैर रखने समय बड़ी सावधानी बरती जाती है, वैसे ही वो बड़े सावधानी पूर्वक तुम्हारे इस सोम यज्ञ में बैठे रहते हैं। इंद्रे कामम आदधु, और तुझ इंद्र में वे कामना रखते हैं कि उनसे धनैश्वर्य प्राप्त हो। तो जिस प्रकार छत्ते में मधुमक्खियां बैठती हैं, उसी प्रकार ये स्तुतिकर्ता सोम यज्ञ में एकत्र होकर बैठ जाते हैं। रथारूढ़ की भांति वे धनेच्छुक अपना ध्यान इंद्र में ही केंद्रित रखते हैं। छत्ते में मधुमक्खी आकर बैठी रहती है, जैसे सोम यज्ञ में मिल श्रोता गण बैठे रहते हैं, वैसे रथारूढ़ जैसे रथ चलने में रखता है ध्यान, रथारूढ़ जैसे रथ चलने में रखता ध्यान, वैसे स्तोता गण तत्पर करते स्तुति गान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र को वैभव प्रदान करने हेतु यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। राजस्कामो वज्रहस्तं सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं भुवे। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के आवाहन में तत्परता का कथन
पुत्र का पिता के बुलाने की भांति किया गया है। जैसे पुत्र पिता को सहज रूप में अपने रक्षण के हेतु बुलाता है, प्राप्तियों के हेतु बुलाता है, वैसे तुम्हारे भक्त भी तुमको अधिकार पूर्वक बुलाते हैं, तुम्हारे बुलाने में तत्परता रखते हैं। पुत्रः पितरम न, जैसे पुत्र पिता को बुलाता है, न पितरम के बाद है इसलिए समान का अर्थ देता है। पुत्रः पितरम न, जैसे पुत्र पिता को बुलाता है, रायस कामः, वैसे धनेच्छुक मैं वज्रहस्तम सुदक्षिणम हुए, जिसके हाथ में वज्र है और जो उत्तम कृत्य वाला है, उस इंद्र को हुए माने आवाहित करता हूं, बुलाता हूं। जिस प्रकार पुत्र पिता को बुलाता है, उसी प्रकार वैभव की इच्छा रखने वाला उपासक मैं वज्रधर श्रेष्ठ इंद्र का आवाहन करता हूं। पुत्र पिता को सहज भाव से निकट बुलाता है, जैसे भक्त इंद्र को विभव प्राप्त हित पास बुलाता है, वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ देवता इंद्र, शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इम इंद्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः तां आमदाय वज्रहस्तभेदजे हरिभ्याञ्जाह्योक आ। चौथे मंत्र में दधि मिश्रित शोधित सोमरस पाने हेतु इंद्र को आमंत्रित करने का कथन है। वज्रहस्त से हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र देवता, दध्याशिरा इमे सोमासा, ये जो सोमरस हैं इनमें दही मिलाया गया है, तो दधि मिश्रित ये सोमरस इंद्राय सुन्नरे, कुछ इंद्र के पान हेतु तैयार हो रहे हैं। तान माने उन सोमरसों को, मदाय पीते, मदाय माने आनंद के लिए, पीते माने पीने के लिए, तुम माने तुमको, ओकः हरिभ्याम आया ही, ओकः ओक कहते हैं घर को, लेकिन यहाँ प्रसंगानुकूल यज्ञ गृह में, हे इंद्र तुमको हम यज्ञ गृह में हरिभ्याम आया ही, अपने दोनों हरि नाम के घोड़ों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र आ जाओ, आया ही आ जाओ, इसलिए मैं तुम्हें सादर नमन पूर्वक बुलाता हूँ। हे वज्रपाण इंद्र, दधि मिश्रित सोमरस आनंदप्रद हो, मधुर पेय बन सके, इसलिए तुम्हारे पीने के प्रयोजन से मैं विशेष रीत से इसको तैयार कर रहा हूँ। इसमें दधि मिश्रित किया गया है, इसको पूर्ण रूप से शोधित किया गया है। तो इस उत्तम आनंदप्रद पेय हेतु हे इंद्र तुम यज्ञस्थल पर अपने घोड़े के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र आ जाओ, ऐसी प्रार्थना है। हे वज्रपाणी देवेंद्र, तुम्हारा हो उत्तम सत्कार, दही मिलाकर सोमरस होता है तैयार है विशिष्ट। यह सोम रस उत्तमता की खान, अश्वारूढ़ यहाँ पर आओ, करो सोम रस पान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा
वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र, शीर्षक है दानी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रवच्छ्रुत्कर्ण ईयते वसो नान्दोचिन्नामर्ध्यषद्गिराः सत्यश्चैत्यः सहस्राणि शता ददन्न कीर्तित्सन्दमामिनत। इस पांचवें मंत्र में स्तुति श्रवण में तत्पर रहने वाले इंद्र से धन वैभव प्राप्ति की कामना की गई है। उत्कर्ण वसु नाम ईयते, श्रुतकर्ण वसु नाम ईयते। प्रार्थना श्रवण के लिए उत्कर्ण इंद्र से हम वैभव की कामना करते हैं। श्रुतकर्ण जो सुनने के लिए अपने कानों को सदैव तत्पर रखे, यानी जो प्रार्थना सुनने का इतना प्रेमी है कि सदैव उसके कान उस ओर लगे रहते हैं, ऐसे प्रार्थना सुनने के परम प्रेमी इंद्र से हम उसके आराधक वसु नाम यते, वसु नाम माने विविध धनों की समृद्धियों की यते माने इच्छा करते हैं। नह गिरह श्रवत, नह गिरह माने हमारी स्तुति वाणी को, श्रवत माने वह इंद्र सुने, नुचित मर्थ सत, और वह कदापि हमें हिंसित न करे, कष्ट न दे। सद्य चित यह शता सहस्राणि ददत, जो प्रसन्न होने पर सद्य चित माने शीघ्र ही, शता सहस्राणि ददत सैकड़ों हजारों प्रकार के धन वैभवों को देता है। और दिक्संतम न कि आमिनत, दिक्संतम माने देने की इच्छा रखने वाले उस दानी इंद्र को न कि आमिनत, उसको देने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वह समर्थ है, उसके हाथ को पकड़ने वाला कोई नहीं है, वह सर्वोपरि है। जो इंद्र भक्तों की प्रार्थना सुनने के लिए सदा उत्कर्ण रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उनसे हम वैभवों की कामना करते हैं। वह इंद्र हमें निराश न करे, हमें यथेष्ट धन वैभवों को प्रदान करता रहे। वह सैकड़ों हजारों को संरक्षण प्रदान करने वाला है, धन वैभव देने वाला है, वो समर्थ दाता है, देने से उसके हाथ को कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। भक्तों की स्तुति सुनने को इंद्र सदा रहता तैयार, भक्तों की स्तुति सुनने को इंद्र सदा रहता तैयार। भक्त धनों की इच्छा उससे करते रहते हैं साभार, हमें सहस्रों देता जाए, करे न हमको इंद्र निराश, उसे दान से रोक न कोई सकता, भले व्यक्ति हो खास। ओम वेद प्रेमी सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र। शीर्षक है सोमरस तैयार करने वाले पर इंद्र की विशेष कृपा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सबीरो अप्रदिष्कुत इन्द्रेण शोषभेन्द्रभिः यस्ते गभीरा सवनानि वृत्रहन् सुनोत्या च धावते। इस 6ठे मंत्र में यह भाव भरा हुआ है कि जिस पर इंद्र भगवान की कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं, उसे धन धान्य स्वतः मिलता है। यही भाव है कि जा पर कृपा राम की हुई,
ता पर कृपा करे सब कोई और उसको धन धान्य अपने आप मिलता रहता है। तो इंद्र की कृपा बड़ी आवश्यक है और जो शास्त्र सम्मत कर्म हैं उनके अनुसार आचरण करता हुआ व्यक्ति इंद्र की भक्ति करे, परमात्मा की भक्ति करे, तो फिर उसे किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाएगा। वृत्रहन, हे वृत्तासुर का वध करने वाले समर्थ इंद्र, ते यह गभीरा सवनानि सुनोति, जो तुम्हारे लिए प्रचुर मात्रा में सोम का सवन करता है, मतलब सोमरस तुमको अत्यंत प्रिय है, जो तुम्हारे लिए सोम का सवन माने सोम निचोड़कर यज्ञ में प्रस्तुत करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सोमरस जो तुमको बहुत प्रिय है, तो सोमरस के स्थान पर हम चाहें तो उसका साधारणीकरण कर सकते हैं, जो तुम्हें भक्ति पूर्वक उपहार प्रस्तुत करता है वो तुम्हें परम प्रिय हो जाता है। तो यह तो सामान्य बात है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। इस प्रेम की बुभुक्षा में, इस प्रेम की प्रबलता में वे सबरी के जूठे बेर भी खा जाते हैं और दुर्योधन के घर के मेवा भी त्याग देते हैं। तो यह स्वभाव रहा है इंद्र का और उसी का अनुकरण बाद के भी लोग किए हैं। रामकृष्णादि भी वास्तव में उसी के प्रारूप भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते रहे। इंद्र का जो प्रारूप वेदों में गढ़ दिया गया है वही प्रारूप बाद के जो अवतार हुए हैं, जो शक्ति संपन्न रहे हैं, उनमें दो अवतार प्रमुख हैं जो पूर्ण अवतार हैं, जो कहीं पिता के रूप में, कहीं पुत्र के रूप में, कहीं भाई के रूप में, कहीं शत्रु के रूप में, कहीं मित्र के रूप में, कहीं भगवान, कहीं भक्त रूप में दिखाई गए हैं। तो वे सब गुण इन सब में समाहित हैं जो ऋग्वेद के इंद्र में है। तो हे इंद्र, तुम वृत्रहन, वृत्तासुर के हंता हो। तो वृत्तासुर एक राक्षस विशेष है और वृत्त से घेरा डाले अनेक शत्रुओं का भी अर्थ लिया जा सकता है। तो जो मानवता के विनाश के लिए अथवा किसी व्यक्ति विशेष के लिए दुर्गुण रूप में या अन्य किसी रूप में घेरा डाले हुए हैं, उनको नष्ट करने वाला वज्रधर इंद्र है। तो हे वृत्रहंता, ते यह गभीरा सवनानि सुनोति, जो भक्त आराधक तुम्हारे लिए व्यापक रूप से सोमरस निकाल करके तुम्हें पान कराने की इच्छा से सदैव भरा रहता है, आ धावत च, वो शीघ्रता से तुम्हारा प्रेम पात्र बन जाता है। सह वीरा इंद्रेण, वह वीर पुरुष इंद्र के द्वारा अप्रतिष्ठित सदैव प्रतिरोधी शक्तियों से छुटकारा पा जाता है और निर्भीक शिशुवे मानवों के द्वारा संसेवित होता है। यानी मनुष्य उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। परिचारक सेवकगण उसे घेरे रहते हैं, मतलब पर्याप्त मात्रा में सेवक उसके पास रहते हैं। यानी वो इतना महान बन जाता है कि उसके पास अनेक सेवक रहते हैं। तो इंद्र की कृपा है और उसे सोमरस प्रदान करने का फल है। तो सोमरस माने भक्ति पूर्वक समर्पित कोई भी नैवेद्य हो, तो उसे जो प्रेम पूर्वक चढ़ाता है, इंद्र की स्तुति करता है, उस पर इंद्र अनुकूल होकर के धन धान से परिपूरित करके उसको इतना समर्थ बना देते हैं कि वो सैकड़ों नौकरों चाकरों से युक्त हो जाता है। हे वृत्रहंता इंद्र, जो तुम्हारे लिए प्रचुर मात्रा में सोमरस तैयार करता है, उसके प्रति तुम अनुकूल बने रहते हो। इस तुम्हारी अनुकूलता से उसे तुम्हारे आराधक
को विशेष सम्मान मिलता रहता है। उसके पास अनेकों परिचारक उपस्थित रहते हैं और वह परिचारकों से, सेवकों से घिरा रहता है। जो करता है हेतु तुम्हारे भक्ति भाव से सोम तैयार, उस पर रहते हो कृपालु। हे वृत्त निहंता इंद्र उदार, जिस पर हो अनुकूल देव तुम, होता है उसका सत्कार, उस पर कृपा दृश्य रखने लग जाता है सारा संसार। ओम वेद प्रेम श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 32वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता इंद्र, छंद प्रगाथ, शीर्षक है शत्रु संहार एवं धन वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भवावरोधं मघवन् मघोनाञ्जत् समजासि शर्धतः, विद्वाहदस्य वेदनं भजे बह्यादोडाशो भरागजम्। इस 7वें मंत्र में इंद्र से रक्षा, शत्रु संहार और धन वैभव की कामना का कथन है। मघवन, हे धनवान इंद्र, मघा नाम बरूथम भव, मघा नाम माने धनों के, बरूथम माने जो, तो मघा नाम कहते हैं जो धन ऐश्वर्य वाले होते हैं। मघ माने धन ऐश्वर्य होता है, और मघा नाम माने धन ऐश्वर्य वालों के। तो मघा नाम माने ऐसे लोग जो तुम्हारे भक्त हैं और धनेश्वर से संपन्न हैं। तो वैसे मघा नाम माने धनेश्वर वालों के। बरूथम माने तुम कवच बन जाते हो। वैसे बरूथ माने सेना भी होती है, लेकिन यहाँ पर भाष्य में बरूथ माने कवच दिया गया है। ऐसे लोगों के जो कि धन प्रदान करने वाले हैं, दाता हैं, उनके लिए तुम कवच की तरह सुरक्षा के साधन बन जाओ। यत शर्धतः समजासि, और तुम शर्धतः माने स्पर्धी माने होड़ करने वाले, लाग डाट लगाने वाले, शत्रुओं के निवारण करने वाले बन जाओ। त्वा हतस्य वेदनम विभजे मैं, त्वा हतस्य माने तुम जिन शत्रुओं को मारते हो उनके धनों को हम बंटवारा करके अपने पास रखने में सक्षम हो जाएं। पहले युद्ध होते थे तो युद्ध में शत्रुओं यानी जो विपक्ष में होते थे उनके धन वैभव को अपने अधिकार में कर लिया जाता था। तो उस समय या बहुत समय तक यह था ही कि जिसको हराया जाता था उसके खजाने को, उसके धन, उसकी प्रजा को जो जेता होता था, विजयी होता था, वो कर लेता था। आज थोड़ी स्थिति बदल गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया है, इसलिए कोई किसी की जमीन को जीत करके बरबस नहीं हो सकता है। तो तमाम तरह के साधन बन गए हैं जिससे यह राष्ट्र सब एकत्र होकर के जो किसी की भूमि को जबरदस्ती ले रहा है उसके विरोध में बोलते हैं। लेकिन बहुत दिनों तक यानी 100-200 साल पहले तक यह बात थी कि युद्ध में जिसको पराजित किया जाता था उसके धन खजाने पर अधिकार हो जाता था विजयी की। तो इसमें कहा गया है कि तुम्हारी कृपा से हम जिस पर विजय प्राप्त करें उसको, उसके धन को, वेदन माने धन को, विभजे मैं, हम बांट बांट करके प्राप्त करें। दुर्नाशम गयम आभर, दुर्नाशम माने जिस धन का कभी विनाश न हो, ऐसे धन को, गयम माने समृद्धि को, आभर माने हम भरपूर प्राप्त करें, ऐसी कृपा करो। हे वैभवान इंद्र,
कवच के समान दाताओं की रक्षा करो तथा प्रतिस्पर्धी शत्रुओं का संहार करो एवं हताहत शत्रुओं के धन का बंटवारा हम सब में कर दो। तुम हमको अक्षय धन दो। रक्षा करो कवच बन उनकी जो दाता यजमान, रक्षा करो कवच बन उनकी जो दाता यजमान। द्वेषबद्ध जो शत्रु हमारे नष्ट करो भगवान। दुष्ट शत्रुओं के धन का कर दो हम में बंटवारा। अक्षय धन को वितरित कर दो कल्याण हमारा। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद प्रकाश देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र को यजन भजन द्वारा और कर्मों द्वारा प्रसन्न करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुदाता सोमपावने सोममिन्द्राय वज्रणे पचता भक्तेरवसे दृढध्वमित् दृढन्निदृढते मयाः। इस 8वें मंत्र में उस परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए यजन पूजन ये कर्म के साथ भक्ति भी अनिवार्य है और कर्म भी अनिवार्य है। तो परमात्मा की कृपा प्राप्ति के लिए भक्ति, कर्म का गंगा यमुनी संगम होना आवश्यक है। और परमात्मा यह ही नहीं प्राप्त हो जाता है, उसकी कृपा दृष्टि आलस्यों को नहीं प्राप्त होती है, कर्म विहीनों को नहीं प्राप्त होती है। एक संत ने कहा है कि हंस प्रीतम नहीं पाया जिन पाया तिन रोई। कोई उस परम पिता परमात्मा का सानिध्य, उसकी कृपा हंस करके नहीं पा सकता है। जिसने पाया है वो रो करके पाया है। यानी उसकी प्राप्ति इतनी सहज नहीं है जितनी कि लोग समझते हैं। उसको प्रसन्न करने के लिए, उसकी कृपा प्राप्ति के लिए कर्म आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है, भजन आवश्यक है, और तब उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो सकती है। ये जो नाम लेकर के भवसागर पार करने की बात कही जाती है, तुलसीदास ने नाम पर बड़ा जोर दिया है, लेकिन वो उस समय की बात है जबकि देश आक्रांताओं से घिरा था, जो छल बल शक्ति प्रयोग द्वारा सब देशवासियों को इस्लाम धर्मानुयायी बनाना चाहते थे। छल बल कल अस्त्र प्रयोग सब तरह से। तो उसलिए धर्म, उस समय धर्म को सहज बताने के लिए कहा गया कि तुम अपने जीवन को राममय बना दो, राम नाम कह दो, बस राम राम जपा करो, वही पर्याप्त है। तो वो किसी परिस्थिति विशेष में कहा गया, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है कि राम राम सभी कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो भगवान ये सही बात है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, उस पर नहीं प्रसन्न होते। जो कर्मठ होता है, जो यज्ञ करता है, परमात्मा की कृपा उसी को प्राप्त होती है। यज्ञ करने का तात्पर्य हुआ कि यज्ञ वो श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है। और जब हम उत्तम से उत्तम कर्म को करेंगे और उसके साथ साथ भगवान का स्मरण करेंगे, ताकि हम
अहंकारी न हो जाएं या अनियंत्रित न हो जाएं, तो उसको स्मरण करने से एक नियंत्रण आता है और उस समय ये शब्द निकलते हैं कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। ये तुलसीदास जी के वाक्य हैं। तो जब राम की अमित महिमा का विस्मरण करते हैं कि शब्द बरबस निकल जाते हैं। तो परमात्मा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम उसके संसर्ग में रह करके अनियंत्रित न हो जाएं, मनमानी न करने लग जाएं, अहंकार से परिपूरित हो करके अनर्थ न करने लग जाएं। तो इसलिए परमात्मा का सानिध्य, उसकी महिमा का स्मरण, जिसको कि भक्ति या भजन कहते हैं, वो आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति जब अनियंत्रित हो जाता है तो वो कितना कुकर्म कर सकता है इससे कोई ठाह नहीं। तो इस मंत्र में स्पष्ट बताया गया है कि तुम उस इंद्र की या परमात्मा की भक्ति करो, पूजन करो, कर्म करो और तभी तुम उसके कृपा पात्र बन पाओगे। तो वज्रणे सोम पावने, वज्रणे माने उस वज्रधर इंद्र के लिए। तो इंद्र को वज्रधर कहा गया है और इस कथन में ही इंद्र के वीर स्वरूप का ध्यान किया गया है। तो वज्र इंद्र का अस्त्र है और वज्र का प्रहार कभी खाली नहीं जाता है। सामान्य रूप से हम विवेचन करने लगे हैं तो वज्र जो है वो जो वज्रपात होता है, बिजली गिरती है, उसी को वज्र कहते हैं। और उसको रोक सकने वाला अस्त्र अभी तक नहीं बना है। वो जहाँ गिरती है वहाँ कई बीघे की जमीन चौपट हो जाती है। जिस वृक्ष पर गिरती है वह वृक्ष खंड खंड हो जाता है और आसपास के जितने व्यक्ति होते हैं वो सब मूर्छित हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं और फिर धरती में समा जाती है। उसी तर्ज पर या उसी वजन पर राम बाण कहा गया है कि यह राम बाण है। तो वज्रणे संबोधन द्वारा इंद्र के वीर स्वरूप का स्मरण किया गया है और शोभ पावने द्वारा भक्ति भाव का संकेत है। तो वह इंद्र जो है वो एक ओर तो प्रबल अस्त्र वज्र धारण करता है जिससे उसके वीर स्वरूप का चित्रण मिलता है, परिचय मिलता है। दूसरी ओर सोमपान करता है। सोमपान करने से संकेत है कि तुम सब जो है वो परमात्मा को सोम के सदृश उपयोगी आहार को ग्रहण करो और परमात्मा को ग्रहण कराओ। हम परमात्मा को यदि उपयोगी वस्तु, लाभकारी आहार का अर्पण करेंगे तो हम प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करेंगे, तो वह हमारे लिए परम कल्याणकर होगा। क्योंकि आहार जब शुद्ध होता है तो आहार के शुद्ध होने पर तन और मन दोनों शुद्ध और सशक्त होते हैं। आहार का जो बाहरी रूप होता है वह रक्त बनाता है, शरीर को पोषण देता है, शरीर पर उसका असर होता है। लेकिन आहार का जो सूक्ष्म अंश होता है उससे मन बनता है। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार के शुद्ध होने पर सत्व माने सदाचरण की शुद्धि होती है। तो सोम जो है इंद्र को परम प्रिय है। इससे यह संकेत मिलता है कि अपने आराध्य को तुम सोम की तरह उपयोगी जो है वह चढ़ावा या उपयोगी नैवेद्य या खान पान प्रस्तुत करो। तो
वह परमात्मा तो कुछ लेता नहीं है, अपनी कृपा दृष्टि डाल करके उसको प्रसाद बना देता है, और उस अन्न के भक्षण से व्यक्ति का तन मन दोनों शुद्ध होता है, दोनों बलि होता है। तो इस अर्थ में, इस संदर्भ में हमको अर्थ देखना चाहिए कि हे आराधको, तुम वज्रधारी इंद्र को, जो कि सोमपान का प्रेमी है, उसके लिए सोमम सुनाते सोम रस निकालो, अवश्य पक्षी पचत, अवश्य माने रक्षा के लिए, पक्ति प्रीति के लिए, पचत माने पकाओ, क्या? पुरोडाश आदि। तो पुरोडाश शब्द एक उस अर्थ में प्रयोग होता है जो पुए के अर्थ में होता है। पुरोडाश पुआ, यानी शुद्ध देशी घी में जो शुद्ध अन्न से तला गया पदार्थ होता है वो पुआ बन जाता है, अथवा चावल के आटे से या कुछ इसी प्रकार के आटे से जो घृत में संस्कारित होता है वो भी पुरोडाश कहा जाता है। और वैसे भी फला आदि जो है पुरोडाश ही हैं, क्योंकि वे शुद्ध भाप से पकते हैं, इसलिए सात्विक हैं। तो पुरोडाश शब्द कहते हैं, पुआ को कह सकते हो। आज भी यज्ञ में पुआ चढ़ाया जाता है, यज्ञ होते हैं तो यज्ञ कराने वाले खीर को या पुआ को या आजकल पूरी को ही हवन के अंत में डाल देते हैं, तो वो भी औषधीय हो जाता है और देवता उससे प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए तुम उस इंद्र के लिए सोमरस प्रस्तुत करो, पान में जो है सात्विक पान प्रस्तुत करो, जो कि सोम की तरह सात्विक हो, बलकारी हो, और पुरोडाश आदि भी प्रस्तुत करो। तो पुरोडाश को समझना चाहिए। तुलसीदास जी के रामायण यद्यपि सरल भाषा में है, लेकिन उसमें जहाँ तहाँ संस्कृत के बड़े मतलब ऐसे शब्द रख दिए गए हैं जो कठिन हैं, जैसे पुरोडाश चाह रासभ खावा। यह मानस में कहा गया है जब सीता हरण के लिए रावण तत्पर होता है, तो रासभ कहते हैं गधे को। अब यह संस्कृत का शुद्ध शब्द है, और पुरोडाश भी वैदिक शब्द है, वैदिक संस्कृत का। तो जैसे गधा जो इंद्रादि देवताओं को अर्पित किया जाता है, पुरोडाश उसको खाने की इच्छा कर रहा है, वैसे सीता हरण की इच्छा रावण कर रहा है। तो पुरोडाश चाह रासभ खावा। तो पुरोडाश का अर्थ समझ गए होंगे आप सब। तो उस इंद्र की प्रीति के लिए सात्विक पुरोडाश भी सोमरस के साथ प्रस्तुत करो, और ऐसे अन्न को पकाओ और यज्ञ करो। यज्ञ करने से लाभ होता है कि वातावरण प्रदूषण से मुक्त हो जाता है। उस याज्ञिक धूम के उठने से, औषधियों के मिश्रित धूम के उठने से देव शक्तियां प्रबल होती हैं, जल वायु आदि प्रदूषण हटता है। उससे जो बड़े जहरीले कीटाणु होते हैं हवा में अदृश्य होकर के भी तैरते रहते हैं कोरोना आदि के रूप में, और भिन्न भिन्न भयंकर रोगों को पैदा करने वाले मलेरिया, फाइलेरिया या अन्य और प्रकार के यक्षमा आदि को पैदा करने वाले कीट हैं, वायरसेस हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तो यज्ञ का ये एक लाभ तो यह है। दूसरे यज्ञ को कहा गया है कि यज्ञों वे श्रेष्ठ समम कर्म, जितने श्रेष्ठतम कर्म है वो सब यज्ञ हो जाते हैं। जैसे हम लोग जो सुन रहे हैं इसको हम लोग ज्ञान यज्ञ के अंतर रख सकते हैं, क्योंकि हम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और यह ज्ञान प्राप्त करना भी यज्ञ है। हम शुभ कर्म में लगे हैं तो भी यज्ञ कर्म कर रहे हैं। तो जो शुभ कर्म है वे सब यज्ञ हैं। इससे व्यक्ति का जीवन यज्ञशील जीवन होना चाहिए, और वह जीवन जो है वो निकृष्ट जीवन होगा जो
यज्ञ से शून्य होगा। धन्य कहने का मतलब धिक्कारा गया धिक वही जीवनम यज्ञ विहीनम। तो यज्ञ विहीन जीवन जो है अधन्य है, अधन्यम वही यज्ञ विहीनम जीवनम। तो यज्ञ शून्य जीवन धिक्कारने योग्य है और यज्ञ वाला जीवन परम महान जीवन है। तो इसलिए हे यज्ञशीलो, हे कर्मशीलो, उस परम शक्ति इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तुम सोमरस तैयार करो। प्रिय पेय, सोमरस पेय के अंतर्गत आवेगा। तो व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि हमारा पेय सोम की तरह पौष्टिक हो। यह नहीं कि हम शराब पीने लगें, उसी को सोमरस मान ले। कभी कभी कुछ लोग हंसी मजाक में या जान अनजान में कह जाते हैं। तो जो सोमरस है वो पौष्टिक पेय के रूप में मानना चाहिए। पुरोडाश जो है वह पौष्टिक सात्विक आहार के रूप में मानना चाहिए। तो इंद्र को, देवता को, भगवान को वही प्रस्तुत करो, स्वयं प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करो, तब इंद्र तुम पर प्रसन्न होंगे, तब भगवान तुम्हारे बनेंगे। ऐसे ही नहीं कि सब कुछ करो, राम राम जपना, पराया माल अपना, तब भगवान उससे नहीं प्रसन्न होंगे। तो तुम उस परमात्मा की प्रीति प्राप्ति के लिए पुरोडाश आदि प्रस्तुत करो। मयः प्रियान इति प्रणते, और इंद्र के सुख हेतु इस यज्ञ कर्म को पूर्ण करो। मयः माने कृपा, प्राप्त के लिए प्रणित, प्रणित माने पूर्ण करो। इस अपने यज्ञ कर्म को, यज्ञ का मतलब हुआ पुण्य कर्म को, सत्कर्म को, यज्ञ कर्म को पूर्ण करो, अथवा यज्ञ कर्म जो करते हो उसको पूर्ण करो। लेकिन इन बातों का ध्यान रखो जो मंत्र में कही गई हैं। तो वज्रधर सोमपाई इंद्र के लिए सोमरस निकालो, अपनी सुरक्षा और इंद्र की प्रसन्नता के लिए पुरोडाश आदि अन्न पकाओ, यज्ञ करो, जीवन को यज्ञशील बनाओ, कर्मठ बनाओ। प्रसन्न इंद्र को यह सारी प्रक्रियाएं प्रसन्नता प्रदान करती हैं, उससे वो सुखी होता है, उससे वह प्रसन्न होता है और यज्ञ कर्म द्वारा वह तुम पर प्रसन्न होता है और तुम्हारे मनोवांछित को पूर्ण करता है। इंद्र सोमपाई है, उसको करो प्रसन्न सोमरस द्वारा। इंद्र सोमपाई है, उसको करो प्रसन्न सोमरस द्वारा। अन्न पकावो पुरोडाश यज्ञ कर्म पूरित हो सारा। पूजन यजन प्राप्त करके जब इंद्र प्रसन्न बनेगा, सुख देगा, संपूर्ण यज्ञ वह पूरित शीघ्र करेगा। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्ता वरुण देवता इंद्र छंद प्रयास शीर्षक है इंद्र की कृपा सत्कर्मियों पर। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माश्रेदत सोमिनो दक्षता महे गृढध्वं राज आतुजे तरडिरिज्जयतिक्षेति पुष्यति न देवासः कवत्नवे। इस 9वें मंत्र में यह कहा गया है कि शुभ कर्म करो और उसे प्रेम पूर्वक करो, भक्ति भाव पूर्वक करो, समर्पित भाव से करो, परमात्मा की उपासना पूर्वक करो, ईश्वर को अर्पण करके करो और भक्ति भाव से करो और समर्पण भाव से करो। ऐसा करोगे तो परमात्मा तुम पर प्रसन्न होगा, इंद्र तुम पर प्रसन्न होंगे। क्यों कि जो कुत्सित कर्म करते हैं अथवा जो आलस्य में बैठे रहते हैं, कोई कर्म नहीं करते हैं, उन दोनों पर परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है। बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट का सिद्धांत इसमें छिपा हुआ है। तो सोमिनः मां सेधत
सोमिनः माने सोम यज्ञ करने से पीछे मत हटो। माँ माने मत, श्रेष्ठ माने हटना। तो सोमिनः सोम याग करने में तुम पीछे मत हटो। सोम याग तो वो है जिसमें सोमरस का प्राधान्य होता है, लेकिन भाई अब वेद तो त्रिकाल बाधित हैं। अब सोम रस कहाँ इतना मिलेगा कि उसमें इतना हो जाए सोम रस की बस सोम ही सोम हो। तो यहाँ पर सोम सौम्यता का अर्थ देने वाला है। सोम माने सौम्यता का भी अर्थ, सोम से ही सौम्य भी बना है। और सोम का शब्द कोशगत अर्थ होता है अमृत भी। तो अमृत वो है जहाँ पर माधुर्य हो। अमृत घोल दिया अथवा विष घोल दिया, ये दो शब्द लोक में प्रचलित हैं। जब हम अपने व्यवहार से, अपने वचन से, कर्म से मधुर बोलते हैं, मधुर करते हैं और मधुर की इच्छा रखते हैं, तो वह कर्म सोम यज्ञ बन जाता है। तो हमें शब्द का व्यापक अर्थ लेना चाहिए, ऋषि के अभिप्राय को समझना चाहिए। केवल जो कहा गया है उस शब्द की पूंछ पकड़ करके ही नहीं रहना चाहिए, अर्थ की व्यापकता में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि युग का प्रभाव पड़ता है। तो अब जैसे घोड़े से ही आओ, यह बार बार कहा गया है। तो इस समय घोड़े से आओ अगर कहा जाएगा तो वो सटीक नहीं बैठेगा, क्योंकि जल्दी से आना है, शीघ्रता से आना है, अपना रोब दाब प्रकट करना है, तो भाई हेलीकॉप्टर ज्यादा उपयोगी होगा या कार या और जो कुछ है। तो अब घोड़ा उस समय का सर्वश्रेष्ठ वाहन था। तो अब युग तो रहता ही है, लेकिन जो उसके पीछे संदेश होता है वो अमर होता है। जैसे कृपा करो, सत्कर्म करो, आलस्य मत करो, शुभ कर्म से अपने को और अपने वातावरण को सजाओ, संवारो, मधुर बनाओ। यह तो त्रिकाल बाधित सत्य है, लेकिन जो बाहरी बातें हैं वो तो युग के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो उसी लिए सोम यज्ञ की बात जो कही गई है उसमें सोम रस का प्राधान्य रहता है। तो उसको हम आज के परिवेश में देखेंगे तो सोम यज्ञ करेंगे नहीं, क्योंकि अब जो सोम लता मिलती है उसको हमारे ख्याल से कुछ को छोड़ करके कोई नहीं देखे होगा। लेकिन अब इसका से यह तो नहीं हुआ कि हम सोम यज्ञ बंद कर दें। ऋषि तो त्रिकाल बाधित सत्य कहता है। तो यहाँ पर सोम यज्ञ का मतलब हुआ कि सौम्यता से भरे हुए यज्ञ को करो और सोम पान करो, अपने जीवन के शुभ कर्मों को मधुर बना दो और माधुर्य बिखेर दो। क्योंकि संसार में कटुता है। कोई जब अच्छा काम करता है तो भी उसी में या तो घमंड से भर जाता है या किसी अन्य विकार में लिपट जाता है। तो ऋषि कह रहा है कि सोमिना मां श्रेधत, सोम यज्ञ करके सोमपान से पीछे मत हटो, यानी मधुरता बांटो और मधुरता का पान करो। हम चाहें तो इस रूप में भी इसको देख सकते हैं। और दक्षत माने दक्षता पूर्वक कर्म करो, यानी जो कर्म करो वो दक्षता से भरा हो, इफिशिएंसी से भरा हो। क्योंकि कर्म में अगर दक्षता नहीं आई, कर्म कौशल नहीं आया, तो कर्म फिर सत्कर्म नहीं रह जाता है। कर्म जो है वो बिल्कुल दुष्कर्म बन जाता है या निरर्थक बन जाता है। तो इसलिए जो कर्म करो वो दक्षता से, निपुणता से, कुशलता से करो। महे आ तुझे, और उस इंद्र को जो कि महे माने महान है
और शत्रु विनाशक है, उसको प्रसन्न करो। राय त्रिध्वम और सत्कर्म, राय माने होता है धन, रय का बहुवचन है राय। तो राय त्रिध्वम और जो कर्म करो वो धन की प्राप्ति के लिए करो। धन की प्राप्ति का अर्थ हुआ कि वो निरर्थक न हो, सार्थक हो। धन का मतलब क्या हुआ कि मुद्रा प्राप्ति ही नहीं कि जिस किस तरह से धन प्राप्त हो। धन का मतलब हुआ कि स्वास्थ्य धन, हेल्थ इज वेल्थ, और विद्याधन, विद्याधनम सर्वधन प्रधान, मतलब प्रधानम। अंत में सबसे बढ़कर संतोष धन होता है, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। इसलिए कर्म जो हो वो तमाम विशेषताओं से भरा हो, तब वह कर्म कर बनता है, नहीं तो वह कर्म गुड़गोबर हो जाता है, बेकार हो जाता है। वो कर्म कुशलता से किया जाए, मन लगा कर किया जाए, मन से किया जाए, शुद्ध भावना से किया जाए, मधुरता पूर्वक किया जाए, अहंकार से हटकर किया जाए। और राय त्रिध्वम, धनैश्वर्य के प्राप्ति के लिए किया जाए। धनैश्वर्य तरह तरह के होते हैं, जैसे भी कहा गया तरणि इत जयति, और तरणि माने पार होने के लिए, यानी इस संसार सागर में जो कष्ट हैं, दुष्कर्म है, पाप हैं, उनसे तरणि माने पार होने के लिए कर्म करो। और जयति, ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति विजयी होता है, जो कर्म की सीमा, उसके औचित्य को लांघता है। जो शास्त्र विहित या सत्पुरुषों द्वारा कहे गए हैं वही कर्म करना चाहिए, जो वर्जित कर्म है उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि तरणि जयति, जो कर्म उस पार लगाता है अथवा विजय दिलाता है, वो कर्म वही है जो कि वेद शास्त्र में कहा गया है, अथवा जो महान पुरुष हैं उनके द्वारा वाणी से कहा गया है। उसी कर्म को विवेक पूर्वक करना चाहिए। क्षेति पुष्यति, क्षेति माने घर में, आवास में, पुष्यति वो कर्म तुमको पोषण देगा जो विवेक पूर्वक किया जाएगा। कवत्नवे देवासा, कवत्नवे देवासा माने कुत्सित कर्म करने वाले के जो देव हैं सहायक नहीं होते हैं। कवत्ने देवासा न प्राप्त भवति, तो देवों की कृपा जो कवत्नवे माने कुकर्म करने वाले हैं उनको नहीं प्राप्त होती। कुत्सित कर्म करने वाले के देव सहायक नहीं होते हैं। कोई कहे कि हम कुकर्म करें और फिर हमें दैवी सहायता मिले तो वह भूल है। तो सोमयाग को दक्षता पूर्वक पूरा करने से पीछे न हटो। सोमयाग के विषय में कहा जा चुका है। तो सोमयाग, सोमयज्ञ जो वैदिक युग में होती थी, उसका आकार प्रकार कुछ दूसरा था, लेकिन यह भी उसी युग में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि जो है वह यज्ञ सत्कर्म को भी कहते हैं। यज्ञ व श्रेष्ठतमम कर्म, जो हम उत्तम कर्म करते हैं वो यज्ञ बन जाता है। जो शुभ भावना और त्याग की भावना से कर्म होता है वो भी यज्ञ बन जाता है। गीता में बड़े विस्तार से कहा गया है, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे। द्रव्य यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, और योगाभ्यास यज्ञ होता है, सत्कर्म यज्ञ, सब यज्ञ हैं। तो सोम याग को दक्षता पूर्वक पूरा करने से पीछे न हटो। श्रेष्ठ और शत्रु संहारक इंद्र के निमित्त धन प्राप्त की इच्छा से शुभ कर्म यज्ञादि करते रहो। अपने जीवन को एक यज्ञ बना लो। शीघ्रता से कार्य पूरा कर लेने वाले अवश्य ही विजयी होते हैं। जो कर्म को शीघ्रता से करता है वह विजय पाता है। दीर्घ सूत्रता एक दोष है। दीर्घ सूत्रता का मतलब हुआ कि बड़ा, मतलब छोटा सा काम हो फिर भी उसको ऐसा कर रहे हैं विलंब लगा करके कि वो जो काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए उसको 1 दिन में करते हैं, और कुछ लोग उसी को 10 दिन में करते हैं। तो दीर्घ सूत्रता जो है एक दोष है। तो वही जो
इसमें कहा जा रहा है कि जो कार्य पूरा करो शीघ्रता से करो, तत्काल करो। आप सब उस वृत्तांत को जानते होंगे कि जब रावण घायल होकर पड़ा था, उसके जीवन के अंतिम क्षण थे, तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ तुम उससे जीवन के लिए कुछ सूत्र समझ लो, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, अनुभवी है। तो लक्ष्मण गए तो उसके सिर की तरफ खड़े हुए, क्योंकि उनको विजयी होने का गर्व था। तो वो कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमें हमारे बड़े भैया ने भेजा है कि जीवन के कुछ सूत्र ले आओ, कुछ सिद्धांत ले आओ। आप बोल नहीं रहे हैं। तो इस बात को सुनकर भी वो कुछ नहीं बोला। तो लक्ष्मण गए कि आपने किसके पास भेज दिया, वो तो कुछ कहता ही नहीं, बोलता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कैसे, उससे पूछे किस ओर खड़े थे। तो उन्होंने कहा हम सिर की तरफ खड़े थे और पूछ रहे थे। तो कहीं ये भी कोई पूछने का ढंग है? पैर की ओर खड़ा होकर के अनुनय पूर्वक विनय पूर्वक किसी से शिक्षा लेनी चाहिए। वहां तुम विजयी भाव से गए थे, एक शिष्य के भाव से नहीं गए थे। वो अवस्था में भी बड़ा है, अनुभव में भी बड़ा है, ज्ञान में भी बड़ा है। अब पैर की तरफ जाकर के उससे प्रश्न करो। तो लक्ष्मण गए, हाथ जोड़कर शिष्यवत उससे पूछे कि आप जो है वह बतावें, वह सूत्र दें जिससे जीवन धन्य बने। हमारे भाई साहब का यह आदेश है, भैया का आदेश है। तो उसने कहा आज का काम कल पर मत छोड़ो। कहने का मतलब काम जो है जल्दी करो। मैंने सोचा था और मुझमें शक्ति भी थी कि हम स्वर्ग तक सीढ़ी बना दें, मृत्यु ही न हो। लेकिन मैं काम को आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, 10 दिन के बाद कर लेंगे, इतनी देरी क्या पड़ी है। तो आज मैं वो काम न कर सका और मृत्युशैया पर पड़ा हूं। तो काम को टालो नहीं, काम को दीर्घसूत्री बनकर मत करो, शीघ्र करो। कबीर दास जी ने हमसे कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होते है बहुर करेगा कब। तो काम करने में शीघ्रता करनी चाहिए, टाल मटोल नहीं ठीक होती। तो यही सिद्धांत वेद का है और वेद ही से तो सारे सिद्धांत और सारे कर्म और सारे विचार निकले हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कार्य को शीघ्रता से पूरा करो, तब तुम अवश्य ही विजयी होगे। तो सोमयाग को दक्षता पूर्वक पूरा करने से पीछे न हटो। श्रेष्ठ और शत्रु संहारक इंद्र के निमित्त धन प्राप्ति की इच्छा से शुभ कर्म करते रहो, यज्ञादि कर्म होते रहें। शीघ्रता से कार्य पूरा करने वाले अवश्य ही विजयी होते हैं और सामर्थ्य प्राप्त करके वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। कुत्सित कर्म करने वाले को कभी परमात्मा की सहायता नहीं मिलती है। कुत्सित कर्म करने वाले परमात्मा की कृपा से वंचित रह जाते हैं। तो कर्म करो शुभ, कभी न उससे पीछे पैर हटाओ। कर्म करो शुभ, कभी न उससे पीछे पैर हटाओ। वैभव मिले इंद्र को लक्षित करके यज्ञ कराओ। देव कुकर्मी के न हितैषी, इसे हृदय में लाओ। क्षिप्र कर्म करता पाते हैं, विजय मानते जाओ।